जरूरत नहीं है। तो आपको कौन सा रतन मिल रहा है अब? मैं बीजेपी और आरएसएस में हूँ, पूरे डंका के चोट से कहता हूँ, किसी की माई की दम नहीं है कि जो मैं छुपा के बात करूं। मैं बीजेपी का आदमी हूं, आरएसएस का आदमी हूं। इस देश के लिए कार्य कर रहा है आरएसएस और बीजेपी, इसलिए मैं उनका काम कर रहा हूं। तो आप आरएसएस और बीजेपी से इस बार इलेक्शन फाइट कर रहे हैं? क्या है मुलायम सिंह ने क्या है? मुलायम सिंह ने क्या है जो काशीराम साहब ने किया था? मैं मानता हूँ साहब ने हत्या अडवाणी साहब ने कोई हत्या नहीं कराया, कोई हत्या नहीं कराया। अडवाणी कभी नहीं किया, अडवाणी जी को अगर भारत। दोस्तों जय भीम, नमो बुद्धाय। मिलिंद्र गौतम, मैं आज आया हूँ भंते संघ प्रिय राहुल जी के यहाँ पर। एक मुद्दा बहुत गरमाया हुआ है, उसके बारे में मैं कुछ बात करना चाहूँगा। भंते जी बंदामी, भारत में एक लहर सी चल रही है अवार्ड देने की। कुछ संस्थाएं अवार्ड दे रही हैं और अब भारत सरकार भी जो है वो अवार्ड देने की बात कर रही है। कई लोगों को भारत सरकार ने भारत रत्न देने की बात कही है और उसी में ही अडवाणी जी का भी नाम आ रहा है। क्या आपको लगता है कि अडवाणी जी को भारत रत्न देना चाहिए? देखिए, अडवाणी जी उस लायक थे और अडवाणी जी ने काम किया है, इसलिए भारत रत्न प्रदेश के प्रधानमंत्री जी ने दिया। मैं मीडिया के माध्यम से उनको धन्यवाद देता हूं। देखिए, अभी हाल में प्रधानमंत्री जी ने एक पिछड़ा समाज का नेता, जो गरीबों का नेता रहा बिहार के अंदर में, कर्पूरी ठाकुर जी को भी उन्होंने भारत रत्न दिया है। प्रधानमंत्री जी का सोच बहुत अच्छा है और उस सोच के साथ देश की हालात को देखते हुए अडवाणी जी को दिया है, इसके लिए बधाई अडवाणी जी। तो क्या बीजेपी जो है वो अपने ही लोगों को अवार्ड बांटने में लगी है, भारत रत्न बांटने में लगी हुई है क्या? कर्पूरी साहब तो बीजेपी के आदमी थे नहीं जी, वो तो अन्य उनकी पार्टी थी, अन्य पार्टियों से वो थे, ऐसा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी किसी पार्टी का देख करके भारत रत्न नहीं दे रही है और संबोधित कांशीराम साहब को भी दे सकती है। जब इस तरह से चल रही है तो उनको भी मिलेगा। तो पहला नाम काशीराम साहब का ही क्यों नहीं आया, कपूर सिंह जी क्यों आया, या अडवाणी जी का क्यों आया, या फिर ये पहले अवार्ड इसीलिए दिया गया, भारत रत्न इसीलिए दिया गया कि मुंह बंद कर दिए जाएं और अडवाणी जी को भारत रत्न दिया जाए? देखिए, मैं आपके बता दूं, अडवाणी साहब का उम्र बहुत लंबा है जी, ना वो मुंह खोलने लायक है ना मुंह बंद करने लायक है जी, और ऐसा नहीं देखा। उनकी कुर्बानी देखते हुए अडवाणी साहब को दिया गया है। रही बात आपने जो कहा, कर्पूरी ठाकुर आज का नेता नहीं है जी। कर्पूरी ठाकुर जी से पासवान जी पैदा हुए, शरद यादव पैदा हुए और अपने नीतीश कुमार पैदा हुए, लालू यादव पैदा हुए, तो वो सब नेताओं का एक बहुत बड़ा चीज़ था। वो कांशीराम साहब से पहले नेता थे, इसलिए उनको मिला। और मैं तो आपके माध्यम से भारत के प्रधानमंत्री से मांग करता हूँ कि कांशीराम साहब को भी मिलना चाहिए भारत रत्न। जी, पर कर्पूरी सिंह ठाकुर जी को तो इसलिए मिला ना क्योंकि वो उन्होंने बीजेपी के सारे लोगों को सपोर्ट किया और बीजेपी पार्टी को भी सपोर्ट किया अपनी पार्टी के माध्यम से। कभी ऐसा हुआ नहीं। ये शायद नीतीश कुमार जी ने आपको सपोर्ट किया, लालू प्रसाद ने आपको सपोर्ट किया, लालू पासवान मैं आपको मैं एक बात बताना चाहता हूं कि कर्पूरी ठाकुर जी का कोई तालमेल भारतीय जनता पार्टी से कभी ना था और ना रहा है। उनकी काबिलियत देखते हुए वो इस काम के लायक थे, इसलिए भारत रत्न कर्पूरी साहब को दिया गया। तो क्या अडवाणी जी लायक है इस लायक कि हाँ, अगर काशीराम साहब जी को एक पढ़ने में खड़ा कर दिया जाए और एक पढ़ने में अगर अडवाणी जी को खड़ा कर दिया जाए तो क्या कंपैरिजन में अडवाणी जी ज्यादा उठते हैं क्या? देखिए, अडवाणी जी का जो योगदान है वो अलग है, कांशीराम साहब का योगदान जो अलग है। काशीराम साहब ने तो जोड़ने का काम किया था, दोनों लोगों जी ने तो तोड़ने का काम किया। कांशीराम साहब ने जोड़ने काम किया है और अडवाणी जी ने भी तोड़ने काम नहीं किया, जोड़ने काम किया है। पूरे देश में करोड़ों सनातन धर्मियों को जोड़ करके 500 वर्षों से जो राम लला की इंतजार थी उसकी शुरुआत उन्होंने पोरबंदर से किया और बहुत परिश्रम करके अडवाणी जी ने ये काम किया है। जो खाई थी उसको भरने का काम किया है। जो राम लला के नाम पर दंगे फसाद हुआ करते थे, कार्यसेवकों को बलिदान किया जाता था, हजारों कार्यसेवकों को मारा गया, उस सब चीज़ों को देखते हुए अडवाणी जी ने जो काम किया उसके लिए भारत रत्न प्रधानमंत्री ने दिया है। रिकॉर्ड तो ये कहते हैं कि अडवाणी जी ने जो 40 साल पहले यात्रा निकाली थी, 40 साल का जो उनका कार्य पीरियड रहा, उसमें कई लोगों की उनके काल में हत्याएं हुई, मारे गए,
पीटे गए, शोषण किया गया, मंदिर मस्जिद तोड़ी गई, विवाद हुए। और अगर काशीराम साहब को लिया जाए तो कोई भी उनके जब तक वो जिंदा रहे तब तक उनके शासन में यानी कि उनके कार्यकाल में कोई भी ना तो जेल गया, ना मरा, ना पीटा गया, ना मंदिर मस्जिद तोड़ा गया। समाज को और देश के उत्थान के लिए काशीराम साहब ने काम करा, पर अडवाणी जी ने तो नहीं करा ना, क्योंकि हत्याएं भी बहुत हुई थी इस मामले में। देखिए, दलितों का भला मानवर कांशीराम ने भी किया और माननीय रामविलास पासवान जी ने भी किया। माननीय रामविलास पासवान जी को भी भारत रत्न मिलना चाहिए और कांशीराम साहब को मिलना चाहिए। अडवाणी जी की जो कुर्बानी रही वो कुर्बानी बहुत बड़ी कठिन कुर्बानी रही। कारगिल की लड़ाई भी अडवाणी जी गृह मंत्री थे, भारत के उप प्रधानमंत्री थे, उनके नेतृत्व में लड़ा। मैं मीडिया के माध्यम से पूरे भारत के जनता से ये मांग करूंगा कि देश के 2 दलित नेता आदरणीय माननीय रामविलास पासवान जी और मानवर कांशीराम जी को भारत रत्न प्रधानमंत्री देना अगर काशीराम साहब के बीच में अगर आप उनको रामविलास पासवान जी को अगर रखते हैं तो वो कहीं तक खड़े नहीं होते। आप उनके कंपैरिजन में काशीराम साहब को कैसे ये बात आप गलत कह रहे हैं जी। रामविलास पासवान जी भी दलितों के नेता थे, उन्होंने भी कुर्बानी दिया है, दलितों के दुख दर्दों को उन्होंने समझा है। ऐसा कुछ नहीं, दोनों नेता हमारे लिए बराबर। आप इसलिए तो नहीं कह रहे कि बीजेपी को पासवान जी ने बहुत सपोर्ट किया था और बीजेपी के माध्यम से ही वो कई बार मंत्री बिहार के रहे हो? रामविलास पासवान जी साहब ने आपको रामविलास पासवान जी के प्रयास से और भारत रत्न बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को 90 में मिला। उस समय वो सोशल जस्टिस मिनिस्टर थे। आप इस बात को भुला नहीं सकते। रामविलास पासवान जी की कुर्बानी बहुत बड़ी रही है, मानवर कांशीराम जी की भी कुर्बानी रही दलित उत्थान के लिए। ये चीज़ दोनों नेताओं की कुर्बानी बराबर रही, इसको आप झुकाना चाहिए। जात पात भेदभाव की बातें मत करिए। मैं आपको ये बात कहूँ, दलितों को देखिए, दलितों को जात में मत बांटिए, दलितों को जाति में मत बांटिए। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कभी नहीं कहा कि मैं महार हूँ, उन्होंने दलितों के लिए काम किया है। इसलिए रामविलास पासवान जी ने कभी नहीं कहा कि मैं पासवान समाज से हूँ, या कांशीराम साहब ने कभी नहीं कहा कि मैं चमार हूँ। आप दलितों को तोड़ने की कोशिश मत करिए। हमारे दलित नेता रामविलास पासवान जी भी हैं और हमारे दलित नेता मानवर कांशीराम जी। तो काशीराम साहब को आप भारत रत्न कब दे रहे हैं, अडवाणी जी से पहले या बाद में? मैं मांग करता हूं, देने का काम भारत के प्रधानमंत्री का होता है। देखिए, जो भारत रत्न जो होता है वो देश का रत्न होता है, यानी कि एक रत्न जैसे हीरा पन्ना मोती उससे भी बड़ा चीज होती है, और वो रत्न उसी को ही दिया जाता है जो देश हित में काम करे। अडवाणी जी ने देश हित में, अरे अडवाणी जी ने जो कुर्बानी दिया, कारगिल की लड़ाई जीता, सबसे बड़ा। आप ऐसे बात, अरे क्या हत्या कराई? हत्या है किसी ने कराई नहीं। 500 वर्षों से आप एक धर्म को बना रहे हैं। हत्याएं हुई हैं, हत्याएं मुलायम सिंह ने कराया, मुलायम सिंह ने करवाया, 400 पे गोली चलाया, करोड़ों साधु संतों को मरवाया, करोड़ों आप ऐसे करवाओगे तो बंदे को भारत रत्न कैसे मिल जाएगा? उस अरे करोड़ों ऐसे व्यक्ति को भारत रत्न आप कैसे दे देंगे? आपकी सत्ता चल रही है, आपकी पार्टी चल रही है, तो आप किसी को भी भारत रत्न करोड़ों कार्यसेवकों को मराने का काम मुलायम सिंह यादव ने किया है। मुलायम सिंह ने किया है, मुलायम सिंह ने किया है, जो काशीराम साहब ने किया था। मैं मानता हूँ साहब ने हत्या अडवाणी साहब ने कोई हत्या नहीं कराया, कोई हत्या नहीं कराया। दंगे करवाए, शहर में दंगे करवाए, कभी नहीं किया, कभी नहीं किया। अगर भारत रत्न मिलता है तो क्या फूलन देवी को भारत रत्न नहीं मिलना चाहिए? उसने भी तो देश हित की और महिला हित के लिए काम किया था, गोलियां मारी थी उन्हें। देखिए, क्यों नहीं आप उनको, मैं आपको अभी बता रहा हूँ, अडवाणी जी ने देश की कुर्बानी दिया है, कारगिल की लड़ाई जीता है, और सुनो, उनकी जो कुर्बानी रही वो भूली नहीं जाएगी। मानवर कांसी, सुने मानवर कांसीराम और रामविलास पासवान की भी कुर्बानी है। कुर्बानी रामविलास पासवान जी की है, पर वो अपने क्षेत्र की थी, वो देश की नहीं थी, देश की है। काशीराम साहब की बात करें या अडवाणी जी की बात करें तो अडवाणी जी ने कोई ऐसे देश हित में काम नहीं करा। कई हजारों की, सैकड़ों की तादाद में लोगों की हत्याएं हुई।
आगजनी हुई, सरकारी संपत्तियों को जलाया गया सिर्फ रामलला के मंदिर के लिए। क्या ऐसे व्यक्ति को आप कैसे भारत रत्न देंगे? क्या भारत रत्न का कोई क्राइटेरिया है या नहीं है देश में, बीजेपी सरकार में? मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की, जिसने मर्यादा पुरुषोत्तम राम की मंदिरों को तोड़वाया, मंदिरों को तोड़वा करके मस्जिद बनवाया है, उसकी लड़ाई उन्होंने लड़ा। और 500 वर्षों के बाद रामलला अयोध्या में विराजमान हुए। मैं देश के प्रधानमंत्री जी को आपके मीडिया के माध्यम से कहता हूं कि अडवाणी जी को आपने जो भारत रत्न दिया वो सबसे बड़ा गौरव की बात है, और आपको और आप देना चाहिए उनको। और देश के दलित नेता रामविलास पासवान जी को और कांशीराम जी को भी देना चाहिए। देश में जो आगजनी कराए, देश में जो आगजनी कराए, देश को बांटने की काम करे, जातियों की बांटने की काम करे, धर्म को बांटने के काम करे, मंदिर मस्जिद को बांटने की काम करे, उसको भारत रत्न मिलना चाहिए। अपने देश की लड़ाई, अपने देश की हक लेना, अपने मंदिरों की रक्षा करना, अपनी समाज की रक्षा करने का अगर आप इस तरह का समझते हो तो गलत है। आप सिर्फ मंदिर और समाज की रक्षा करेंगे, पूरे देश की रक्षा करेंगे? अडवाणी जी ने पूरे देश की रक्षा किया है, पूरे देश की रक्षा अडवाणी जी ने किया है जी, पूरे देश की रक्षा किया। तो मुसलमानों को क्यों कटवाया, क्यों मरवाया, उनकी मुसलमानों आगजनी क्यों करवाई? मुसलमानों ने, मुलायम सिंह यादव ने तो हिंदुओं को कटवाया, कार्यशोकों को कटवाया, कभी लाखों भारत रत्न नहीं मिल रहा ना। हम तो भारत रत्न की बात कर रहे हैं। अडवाणी जी ने अच्छा काम किया है, अडवाणी जी ने अच्छा काम किया है, इसलिए उनको भारत रत्न मिलना चाहिए। यानी अगर कोई किसी को कटवा दे, मरवा दे, आगजनी करा दे, ये आपकी सोच है। एक मंदिर के ऊपर 40 साल खराब करा दे, लोगों की जिंदगियां खराब करवा दे। एक मोची बेचारा वहां पर एक पूरे दमखम से लगा हुआ था, वो आज भी जूते ही गांठ रहा है, उसको तो कुछ नहीं मिला, उसको भी तो दिलाओ ना। इस देश शौर्य वही दिला दो उसे, शौर्य रत्न दिला दो उसे। इस देश में अशोक रत्न दिला दो उसे। इस देश में दलितों का सम्मान 2014 से और बढ़ा है, जब से देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आए। तो दलित को क्यों नहीं दिया गया सम्मान? दिया जाएगा, दलितों को दिया जाएगा, जब निश्चित दिया जाएगा। पूरे हो जाएंगे उसके बाद बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के 125वें जयंती पर बहुत बड़ा सम्मान हमें मिला है, लंदन जैसे जहाँ वो पढ़ रहे थे, 5 तीर्थ यात्रा बना करके और 26 अलीपुर रोड कर करके आगे मिलेगा। मैं आपके टीवी के माध्यम से मांग करूंगा आदरणीय रामविलास पासवान जी को, आदरणीय मानवर कांशीराम साहब के नाम पे आपने कितनी रोडें बनवा दी, कितने हॉस्पिटल बनवा दिए, कितनी कॉलेज बनवा दी, कितने आपने सामाजिक संगठन बनवा दिए, कितने फ्लैट आपने दिए। आप बताइए कांशीराम साहब के नाम पे आपने क्या किया है अभी तक? आपने बाबा साहब की तो ये गिना दी कि 26 अलीपुर रोड दिया, ये दिया, मानवर कांशीराम जी जिस समाज के विख्यात हैं और उनके नाम पे बहुत सारे कांशीराम योजनाएं हैं, बहुत सारे। वो तो बहन कुमारी मायावती जी ने करी, आपने कोई ना कराया। मायावती जी ने जो कांशीराम जिला बनाया, मुलायम सिंह यादव ने, अखिलेश ने हटाया, लेकिन बीजेपी ने क्या किया? योगी आदित्यनाथ ने कभी हटाने का काम नहीं किया। क्या जो मोदी जी की ही देन है, मोदी जी की ही देन है जो आज दलितों को सम्मान मिला है। धन्यवाद। तो आप ये मानते हैं कि जो भी चीज हमारी है वो हम अपने को ही देंगे और बाकियों को नहीं देंगे? ऐसा कुछ नहीं। कपूरी जी को, कपूरी ठाकुर जी को भी तो मिला। वो भी तो ठाकुर ही हैं सर। कपूरी ठाकुर जी नाई समाज से, पिछड़ी समाज से जी, इसलिए उनको सम्मान उनको भी मिला। ऐसा कोई किसी बड़ी जाति की नहीं है। बाबा पर कांशीराम साहब से ज्यादा उनका वर्क नहीं था। देखिए वो उन्होंने बिहार में बहुत अच्छा काम किया है और मानवर कांशीराम जी ने काम किया है, इनको भी मिलेगा। थोड़ा इंतजार करिए, इंतजार की घड़ियां भी खत्म नहीं हुई है। अभी हम दूसरी बार बने देश के प्रधानमंत्री, अब तीसरी बार भी प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं और 400 पार होके जा रहे हैं। आप चिल्लाते रहिए। बंदे जी आपको कब अवार्ड मिल रहा है फिर? भारत रत्न आपको कब मिल रहा है? मुझे भारत रत्न की जरूरत नहीं है। आप बौद्ध धर्म के ज्ञाता हैं और आप, हमें भारत रत्न की जरूरत नहीं है। तो आपको कौन सा रत्न मिल रहा है? मैं बीजेपी और आरएसएस में हूँ, पूरे डंका के चोट से कहता हूँ, किसी की माई की दम नहीं है कि जो मैं छुपा के बात करूं। मैं बीजेपी का आदमी हूं, आरएसएस का आदमी हूं। इस देश के लिए कार्य कर रहा है आरएसएस और बीजेपी, इसलिए मैं उनका काम कर रहा हूं। तो आप आरएसएस और बीजेपी से इस बार इलेक्शन फाइट कर रहे हैं 2024 में? मुझे चुनाव की जरूरत नहीं है। तो एमएलसी बनेंगे आप? मुझे जरूरत ही नहीं है। राज्यसभा में पहुंचने की जरूरत ही नहीं है। कुछ तो मिलेगा? कुछ नहीं, मुझे जरूरत नहीं। तौर पे तो कुछ मिलेगा। मुझे बहुत सम्मान मेरे बाबा साहब को मिल रहा है, उसके लिए मैं खुश हूँ। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। भारत रत्न किसको मिलना चाहिए या किसको नहीं मिलना चाहिए ये तो गवर्नमेंट ही डिसाइड करेगी, पर पैरामीटर क्या है वो आप जान लीजिए। जय भीम, नमो बुद्धाय। मिलेंद्र गौतम।